ये पॉलिटी का पार्ट 39 होगा। और आज हम काफ़ी टाइम से हम पॉलिटी की सीरीज में प्रेसिडेंट डिस्कस कर रहे थे, क्योंकि प्रेसिडेंट से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये उसका लास्ट वाला पार्ट होगा। एक बार जरा मैंने आपको प्रेसिडेंट के लेक्चर पर एक अलग सा लेक्चर बनाया था प्रेसिडेंट पर, जरा उसके बारे में देख लेना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, और डॉक्टर एस राधाकृष्णन, इनको फिलोसफर किंग भी बोला जाता है। राइटर थे, फिलोसफर किंग थे। टीचर डे 5 सितंबर को इन्हीं के बर्थडे पर बनाया जाता है, और इनको पहली बार डॉक्टर एस राधाकृष्णन को भारत रत्न मिला था राजगोपालाचारी जी और सीवी रमन को। तो ये बात याद रखना 1952 में। मतलब कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। जाकिर हुसैन बिहार के गवर्नर थे, ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये बिहार के गवर्नर रह चुके थे। और बीबी गिरी ट्रेड यूनियन से एसोसिएटेड है। डॉक्टर हुसैन, ये तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे, मतलब डॉक्टर लगाएंगे यहाँ पर, जाकिर हुसैन, ये ऐसे पहले मुस्लिम थे जो जिनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनाया गया। और ये मतलब ऐसे प्रेसिडेंट थे जिनकी डेथ ऑफिस में हुई। तो ये कुछ फैक्ट याद रखना। अब हम अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया हु इज नोन एज द फिलोसफर किंग और फिलोसफर रूलर। तो मैंने अभी आपको बताया, डॉक्टर एस राधाकृष्णन को फिलोसफर किंग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये जो है, इसका जो ऑप्शन है वो ए है। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाज एसोसिएटेड विद ट्रेड यूनियन। अभी हमने देखा कि जो अपना मैंने आपको दिखाया, बीबी गिरी जी थे, वो ट्रेड यूनियन से रिलेटेड थे। देखिए, आपको मतलब ये बार बार देखते रहना है कि कौन सा किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है और क्या क्या पॉसिबिलिटी है बनने की। तो ये बार बार ऐसे देखते रहने हैं, क्योंकि ये देखिए, क्वेश्चन तो कुछ भी आ सकता है। लेकिन अगर आप देख लेते हो कि एक बार किस किस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है, नए प्रेसिडेंट पे आ सकता है, उसके बारे में पढ़कर रखो। कुछ के बारे में तो पढ़कर रखना ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑल्सो एक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो आपको ये बताना है कि इनमें से, मैं आपको बता देता हूँ कुछ जो भी फैक्चुअल चीज है। इसका जो आंसर है वो हिदायत अतुल्ला है। तो ये जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, और फिर इनको प्राइम प्रेसिडेंट बनाया गया था, एक्टिंग प्रेसिडेंट, एज एक्टिंग प्रेसिडेंट। तो ये वाली बात याद रखना है यहाँ पर। फिर उसके बाद में हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए आंसर सेम ही है। व्हाट वाज द सीक्वेंस ऑफ द एम, ये जो प्रतिभा पाटिल जो थी, इनको 12वें नंबर का प्रेसिडेंट बनाया गया था, और ये फर्स्ट लेडी प्रेसिडेंट थी इंडिया की। तो इसका जो आंसर है वो सी है, 12वीं नंबर की थी ये। और नेक्स्ट, हु हैज द कॉन्स्टिट्यूशनल पावर टू डिक्लेयर अ जोग्राफिकल एरिया एज अ शेड्यूल्ड एरिया। देखो, 5th शेड्यूल है हमारे यहाँ पर। तो 5th शेड्यूल के अंदर प्रेसिडेंट को पावर दी गई है कि किसी भी एरिया को, ठीक है, तो जोग्राफिकल एरिया होगा, जैसे मान लो ये पूरा आसाम है, तो आसाम के इस पार्ट को शेड्यूल एरिया डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात याद रखना, ये जो शेड्यूल एरिया डिक्लेयर करने की पावर, ये प्रेसिडेंट के हाथ में होती है। तो आंसर है इसका डी, राष्ट्रपति के हाथ में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही रिप्रेजेंट्स द नेशन। जैसे मैंने कहा था, प्रेसिडेंट इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, और जितने भी इंटरनेशनल एग्रीमेंट होते हैं सब वो प्रेसिडेंट के नाम पर होते हैं। बट डज नॉट लीड द नेशन। तो नेशन को कौन लीड करता है? नेशन को लीड करता है पीएम। लेकिन रिप्रेजेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। ठीक है, क्योंकि प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट। ये जो प्रेसिडेंट होता है, प्रेसिडेंट हेड, हेड ऑफ द स्टेट। ठीक है, हेड, हेड ऑफ द स्टेट। स्टेट का मतलब ये नहीं उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश। हेड ऑफ द स्टेट का मतलब होता है नेशन, और नेशन का मतलब हो गया इंडिया। तो फर्स्ट सिटीजन ऑफ द इंडिया प्रेसिडेंट, और हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट। पीएम जो होते हैं वो पॉलिटिकल पार्टी को, मतलब जो देश होता है उसको लीड करते हैं। असली पावर पीएम के हाथ में होती है। ठीक है, तो इसको, इसलिए इनको रियल हेड बोला जाता है, क्योंकि
और जो प्रेसिडेंट होता है इनको नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट का मतलब इंडिया। ठीक है, ये बात याद रखना। तो ये आंसर जो है यहाँ पर इसका प्रेसिडेंट के बारे में बात हो रही है, तो प्रेसिडेंट बी आंसर है इसका, राष्ट्रपति बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज बीन द गवर्नर ऑफ द बिहार। देखिए गवर्नर ऑफ द बिहार, ये मैंने अभी आपको बताया डॉक्टर जाकिर हुसैन, मैंने वहां पर डॉक्टर लिखा नहीं, डॉक्टर जाकिर हुसैन ये गवर्नर थे और फर्स्ट प्रेसिडेंट थे जो ऑफिस में जिनकी डेथ हुई थी, और फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थे। तो 2-3 चीजें यहाँ पर बनती हैं, जरा इसको याद रखने की जरूरत है। क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है, तो इसका जो सही आंसर है वो सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति भवन। देखिए जो हमारा राष्ट्रपति भवन है उसको वो पहले वायसरो क्या घर हुआ करता था, जो वायसरो थे उनका घर हुआ था, लेकिन अब वो राष्ट्रपति भवन है। तो वो किसने डिजाइन किया था, ये बात मतलब एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो इसमें मैं ये नहीं कहूँगा कि बताओ ये इसको ट्रिक लगाओ ये करो, ये आपको पता होना है। एडविन ल्यूटिनेंट, तो एडविन ल्यूटिनेंट्स ने जो है इसको डिजाइन किया था, तो इसका जो सही आंसर है वो सी है। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है, अलग अलग कंपटीशन में पूछा गया है, तो इसको याद रखना। अब देखिए हमारा जो लेक्चर है वो प्रेसिडेंट का खत्म हो चुका है, अब हम वाइस प्रेसिडेंट करेंगे, ठीक है, फिर पीएम करेंगे, और मतलब सारी चीजें हमको कवर करनी है। अगर आप देखिए, अगर आपको पीसीएस निकालना है, पीसीएस बनना है, तो देखिए पिछले साल के क्वेश्चन, स्पेशली यूपी के लिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि यूपी में बहुत 150 क्वेश्चन होते हैं और काफी वेटेज होता है पॉलिटी का, तो आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। अगर आपने इग्नोर किया तो आपका सिलेक्शन रुक जाएगा। ठीक है, जो कोर सब्जेक्ट हैं जैसे जियोग्राफी, जियो हो गया, पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, करंट अफेयर हो गया और जनरल साइंस हो गया, तो देखिए इनको तो मतलब इग्नोर नहीं कर सकते आप। अगर इग्नोर कर रहे हो ना आप किसी भी सब्जेक्ट को, तो मतलब चांस बहुत कम है कि आपका सिलेक्शन हो जाए, इसलिए इनको करके जाना जरूरी है। तो हम अब नए लेक्चर में मिलते हैं, नए क्वेश्चनों के साथ में अपना लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं।